हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी अभी रिसेंटली एमसीसी, दैट इज वेस्ट बंगाल एमसीसी, वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल कमेटी है, वहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये नोटिफिकेशन है, एक रिवाइज शेड्यूल दिया गया है। एंड दैट रिवाइज शेड्यूल इज़ फॉर द काउंसलिंग टू द स्टेट कोटा सीट्स। तो आप इस चीज़ को नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। और ये जारी जो किया गया है 22 जो हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, 22 टुडे जारी किया गया है। जो भी पुराने जो राउंड वन में राउंड टू में पार्टिसिपेट किए थे, उन्हें तो पता है कि हाउ टू इनरोल एंड हाउ टू डू द रजिस्ट्रेशन। बट बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स भी हैं, चूँकि आप जानते हैं कि रिसेंटली नीट पीजी के जो कटअप को 0 परसेंटाइल कर दिया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। दे आर होपिंग दैट दे विल गेट द सीट्स। तो इसमें गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज दोनों कंबाइंड रूप से है। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंडर में नहीं आता है, जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। तो जो भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट के सीट्स हैं, जो पीजी के सीट्स हैं, वो स्टेट कोटा के थ्रू फिलअप होता है इन वेस्ट बंगाल। तो जो भी वेस्ट बंगाल में क्वालिफाई किए हैं एंड दे आर एलिजिबल, एलिजिबल मीन्स आइदर दे आर रेसिडेंट, मतलब जिनके पास डोमिसाइल है वेस्ट बंगाल का, अदरवाइज दे हैव डन दियर एमबीबीएस फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वो वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा सीट के लिए एलिजिबल होते हैं। बट अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के लिए ओपन स्टेट्स में काउंट होता है। तो कोई भी दूसरे स्टेट्स के हैं तो यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स का कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, क्योंकि 0 परसेंटाइल कर दिया गया। तो यू कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ कि पहले जो करना होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और जो आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे, जो रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया गया है टुमारो, यानी 23 सितंबर से ये शुरू हो रहा है। और कब ख़त्म हो रहा है? मिड नाइट 24 को। मिड नाइट का मतलब होता है 24 को रात को 11:59 PM में ख़त्म हो जाएगा ये। यानी कि 23 और 24 2 दिन का आपके पास समय है। ठीक है। इस स्पेशली वेस्ट बंगाल काफ़ी स्ट्रिक्ट है अपने टाइम शेड्यूल्स को लेके। तो अगर वो डिसाइड कर देता है कि टाइम ऑफ मीन्स ऑफ, तो आप अपनी टाइम शेड्यूल को ध्यान दें। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो साथ साथ आप फीस पेमेंट भी कर सकते हैं। और फीस पेमेंट की फैसिलिटी एक दिन एक्स्ट्रा दी गई है, मतलब 25 तक आप फीस पे कर सकते हैं। यानी कि 23 एंड 24 रजिस्ट्रेशन के लिए, एंड 23, 24, 25 3 दिन आपको दिया है फीस पेमेंट के लिए। जैसे ही आप फीस पेमेंट करेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, रिलेवेंट डाटा अपना फिलअप करेंगे, तब होता है आपके पास ऑटोमेटिकली एक जनरेट होगा कि आपका जो फॉर्म कंप्लीट होने के बाद उसमें एक लिख के आता है कि आपका डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन, जहाँ पे आपको खुद से जाना पड़ेगा, आपके रिप्रेजेंटेटिव नहीं जा सकते, वो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना होता है। और ये वेरिफिकेशन जैसा ही पेमेंट होगा उसके अगले दिन से शुरू हो जाएगा, यानी 26 एंड 27 2 दिन का टाइम दिया गया है। और 11 AM टिल 6 PM। बट ऐसा नहीं कि 6 बजे ख़त्म हो जाता है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा रहेंगे तो 6, 7, 8, 9 भी बज सकता है। बट ये 2 दिन ही होगा, 26 एंड 27। इसमें डिफरेंट सेंटर्स दिए जाते हैं। उस सेंटर का ध्यान रखें कि ये आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन सेंटर्स कहाँ दिया गया है, आपको उसी सेंटर पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना है। बहुत बार ऐसा हुआ, इस बार भी ऐसा हुआ कि आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन सेंटर सपोज दिया है मेडिकल कॉलेज कोलकाता में, और आप चले गए एनआरएस में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करने। सपोज आपको नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में दिया गया और आप चले गए, नहीं हम नहीं पहुंच सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, आप चले गए कोलकाता। बट वहाँ पे आपका पोर्टल में इंटरव्यू नहीं किया जा सकता है, यानी कि आप अपने रिस्पेक्टिव प्लेस पे ही डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाएं। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद का जो प्रोसेस होता है, तो उसके बाद एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट जनरेट किया जाता है। और ये मेरिट लिस्ट का पब्लिकेशन होगा, और पब्लिकेशन आपको सेम साइट पे मिलेगा। वो जो मेरिट लिस्ट का पब्लिकेशन होगा वो 29 को हो रहा है, यानी कि एक दिन का एक्स्ट्रा समय दिया गया। 26 एंड 27 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद स्क्रूटनी होगा, स्क्रूटनी के बाद 29 को ये आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दिया गया। दिस इज़ द मेरिट लिस्ट। अब जो मेरिट लिस्ट बना, इसके बेसिस पे आपको फिर से लॉगिन करना है। लॉगिन कब आप करेंगे? सेम डे, चूँकि 2 बजे के बाद ये हो रहा है, अप टू 3 और 4 PM और 5 PM आ जाता है। उसके बाद आप 29 से आप उसमें लॉगिन करने के बाद चॉइस का फिलअप करेंगे। चॉइस अकॉर्डिंग टू योर नीड आपके प्रेफरेंस ऑर्डर 1 2 3 करके आप अरेंज करेंगे।
चॉइस फिलअप करने का टाइम जो दिया गया 29 को है। 29 से लेके ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन तक दिया गया है, ठीक है। चूँकि छुट्टी का दिन है तो बट ऐसा नहीं है कि सर्वर वर्क नहीं करता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क नहीं करते हैं। चूँकि एमसीसी क्लियर कट ये नोटिस एंड गाइडलाइन जारी किया है कि एवरी जो हॉलीडे है और इंक्लूडिंग आप संडे की भी बात करें उसको वर्किंग डे के रिस्पेक्ट में काउंट किया जाए, ताकि काउंसलिंग प्रोसेस को टाइम से कंप्लीट किया जा सके। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके बाद जब आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे तो उसके बाद आपका 3 दिन प्रोसेसिंग में लगेगा। उसके बाद रिजल्ट जो आएगा वो 5 अक्टूबर को रिजल्ट का पब्लिकेशन होगा। रिजल्ट पब्लिकेशन के बाद जैसे ही रिजल्ट पब्लिकेशन होगा, उम्मीद किया जा सकता है कि 2-3 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद 4 बजे के बाद आप 5 तारीख को खुद चले जाइए, या आप 6 को जाइए, या 7 तारीख को जाइए। 5th 6th एंड 7th अक्टूबर जो टाइम अलॉट किया गया, आप रिस्पेक्टिव प्लेस पे जाके आप अपना एडमिशन लीजिए इफ़ यू बिलोंग टू द गवर्नमेंट कोटा। गवर्नमेंट कोटा के सीट्स आपको अलॉट कर किए जा रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तब आप उस रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाके अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एक कॉमन सेंटर्स जो हेल्प डेस्क बनता है वो डिफरेंट कॉलेज में डिफरेंट सिचुएशंस में होता है। इस बार की अगर बात करें तो इस बार एनआरएस को सेंटर्स बनाया गया है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपको साइट पे WBMCC के साइट पे वहाँ पे देगा कि एक्चुअल कौन से साइट पे कौन से प्लेस पे आपको जाके आपको रिपोर्टिंग करना है। वहाँ पे रिपोर्टिंग करके एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। एज़ पर नीड आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे लेकर जाना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो वहाँ पे केप्ट कर लिया जाता है। आपको पता ही है कि डॉक्यूमेंट्स रख के आपको एक पेपर हैंड ओवर कर दिया जाएगा कि आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया एंड यू कैन गो टू रिस्पेक्टिव कॉलेज फॉर ऑन अ पर्टिकुलर डे टू स्टार्ट द कोर्स। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग में आपको एक पेपर्स दे दिया जाएगा। दैट इज़ द थिंग्स, ठीक है। ये दिया गया है राउंड 3 की बात करें। वैसे ही राउंड 3 के बाद राउंड स्ट्रे राउंड होगा, वो ऑल इंडिया का होगा। ऑल इंडिया का स्ट्रे राउंड जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद स्टेट का स्ट्रे राउंड होगा। उसके लिए भी टाइम शेड्यूल से दिया गया है, बट ये टेंटेटिव टाइम शेड्यूल है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि राउंड 3 के भी शेड्यूल्स दिए गए थे जो कि चेंज कर दिए गए। तो वैसे ही जब तक राउंड 3 कंप्लीट नहीं हो जाता है सारे स्टेट के, तो मोस्ट प्रोबेबली लेस लाइकली दैट कि स्ट्रे राउंड होने वाला है। फिर भी जो टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया वो 9th अक्टूबर दिया गया है। 9th अक्टूबर था। 10th अक्टूबर को आप देखेंगे कि वेरिफिकेशंस होंगे। एक ही दिन का है क्योंकि बहुत कम लोग बचे रहते हैं। और अगेन नेक्स्ट डे ही पब्लिकेशन ऑफ जो आपके मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दिए जाएंगे। और अल्टीमेटली 11th एंड 10th को चॉइस फिलिंग होगा, ठीक है। और 16 अक्टूबर को फाइनल रिजल्ट होगा, जो कि आप 17, 18 एंड 19 अक्टूबर 3 दिन का समय दिया गया है, जो कि एंड ऑफ द काउंसलिंग जिसको बोल सकते हैं, एंड दैट विल बी द फाइनल एंड पॉइंट ऑफ द काउंसलिंग। स्टिल अगर कोई भी सीट्स बच जाता है तो स्पेशल स्टे वैकेंसी की प्रोविज़न हो सकती है, बट अभी इस मोमेंट पे नहीं बोला जा सकता है क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन किए गए। तो ओवरऑल अगर बात करें तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, काउंसलिंग फ़ी पे करना है। काउंसलिंग फ़ी पे करने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन सेंटर्स दिया जाएगा जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है। 4th स्टेप होगा आपको चॉइस फिलिंग करना है। 5th स्टेप में ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएगा, जिसमें जहाँ पे आपको रिजल्ट आएगा, जिस सेंटर्स पे आपको बोला जाएगा रिपोर्टिंग के लिए, जिस टाइप का अलॉटमेंट्स होगा वहाँ पे आप जाकर रिपोर्ट्स करेंगे और एडमिशन्स लेके move forward. So this is all about the schedule of West Bengal. If you have any doubt, any query, any clarifications regarding this counseling process, कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आई एम गोइंग टू हेल्प बोथ फॉर योर गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजेस, जहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग में कोई दिक्कत ना आए, किसी भी टाइप का हेल्प चाहिए, आई विल बी happy to solve your query on right time. Thank you so much. And important things I have forgot to mention that आप अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए @Dr. नीरज सिंह। यहीं पे मैं सारा अपडेट्स देता हूँ। अगर ट्विटर्स में जो फॉलो करते हैं @Dr. नीरज सिंह फॉर यू को आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।